संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब देखना मन कहाँ बैठा। मन कभी नहीं दिखता। 5 विकार, 5 चोर कह लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शक्ति हैं। ये मन का पंजा है। ये 5 शक्ति मन की, ये मन के साथ रहती है। 5 शक्तियों के द्वारा मन आत्मा से अपने अनुकूल काम करवाता है और साथ मिलकर आत्मा कर्म करती है। कर्म करते ही संविधान बना दिया यहां कि कर्म का फल मिलेगा। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहब कहते हैं जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। पाप कर्म करेगा तो दुख आ रहे हैं, अब रो भी तो रहा है ये दुख मेरे को क्यों आया? तूने कर्म किया भाई। अब बात आ रही है काल पुरुष में। अरे सोचो, पहले हमारे घर में धन है और चोर चोरी करेंगे। हमारे घर में 4 कमरे, एक कमरे में तिजोरी है। वो चोर तिजोरी के पास आएगा, ताला तोड़ो या चाबी लेके खोलो, धन निकाल ले। दूर बैठा है सड़क पे, 100 फुट दूर खड़ा है वो चोर। उसके पास कोई शक्ति नहीं, चोर के पास, कि इतना जादू मार के उसमें से पैसे निकाल ले। नहीं, घर में आना पड़ेगा, तिजोरी खोलनी पड़ेगी। तोड़ लो खोल लो बात तो एक है, तब धन निकालेगा। काल पुरुष ने क्या किया? चोर को भीतर ही बैठा दिया हमारे घट में और 5 चोर बैठाए। एक नहीं बैठाया, 5 बैठाए हैं। धन क्या हमारे पास? श्वासों का। श्वासों का धन है, अनमोल है ये। श्वासों की कहीं दुकान भी नहीं है, कहीं मोल ले लेंगे, नहीं मिलते। तो क्या करना उन्होंने, 5 विकारों ने? प्रभु भक्ति ना करे आत्मा, संसारा कुछ भी करे, कुछ भी करे,
वो साथ देते हैं, लेकिन समासों को खाते रहते हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे। सोचो, भक्ति भगवान से मिलवाती, आवागमन छूटता, जनमन का रोग छूट जाता, अपने अविनाशी पिता से मिल लेते। उसको मिलने से रोकने के लिए 5 चोर बैठाए। धन लूटा जा रहा है समासों का। इस बात को केवल संत जन जानते हैं कि मौका मिलेगा आत्मा को 84 में घूमती घूमती मनुष्य तन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसको नंबर आएगा इसका। जब नंबर आएगा तो भक्ति नहीं करने देंगे इसको हम, और कुछ भी करें। सुनना है सुनो, कमाई कर करके 6 कोठियां बना दी, 10 महल बना दे, जमीनें खरीद ले, परिवार बना दो, ऊंचे पद, चाहे मंत्री चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, सारी माया के हैं, यहां छूटने वाले हैं। इनके अंदर भक्ति है ही नहीं। क्या ये यहां छूट जाएंगे, बदले में श्वास चले जाएंगे, आगे श्वास मिलने नहीं है। मनुष्य तन में नहीं मिलेंगे। 84 में श्वास हैं, भैंस के हैं, घोड़ा है श्वास लेता है, सभी श्वास लेते हैं। इस शरीर में नहीं मिलेंगे, ये शरीर नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? जेल खाने में चले जाएंगे। 184 को संतों ने जेल खाना बताया है, जेल खाना बताया है। तो जेल खाने में चले जाएंगे, फिर सुख है वहां पे। मनुष्य के द्वारा बनाई गई जेलें, कानून, पुलिस, कचहरी, वकील यहां बनाए हुए हैं। हमारे ही सामने अपराध में फंस जाता है जो, जेल होती है और कैद में डाल दिया जाता है। बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। सुना होगा आपने, जेल तोड़ के भाग जाते हैं कई बार। भाग तो गए, कहते ना पुलिस के हाथ लंबे लंबे क्यों होते बताओ? अरे पुलिस एक आदमी नहीं है भाई, हजारों लाखों, और एक जिले में नहीं है वो। उस प्रदेश में सारी पुलिस, भारतवर्ष में सारे प्रदेशों में पुलिस, और वारंट हर जगह चला जाएगा और फोटो साथ जाता है उसके, कहीं से पकड़ लिया जाता है उसको। हाथ लंबे क्या है कि पूरे भारतवर्ष बात घूम रहे हैं, पुलिस घूम रही है। जींद की पुलिस होगी बाहर, ये नहीं होता। वो सारी पुलिस एक है, ये दो नहीं है, ये सारी एक होती है। इसलिए वो जहां भागेगा वही पकड़ लेंगे उसको। तो पुलिस के हाथ लंबे हो गए ना, पकड़ के लिए आएंगे। कौन पकड़ेगा? पुलिस। हाथ क्या है? पुलिस वाले के हाथ लगे हुए हैं, ये नहीं लिखा राजस्थान की पुलिस के हाथ है, नहीं। या हरियाणा वाली पुलिस के हाथ है, नहीं। वो पुलिस कर्मचारी हैं और हाथ से पकड़ेंगे मुलजिम को, और पकड़ के लिया के जहां का वारंट है वही छोड़ के सौंप के आएंगे थाने में। पकड़ो, तुम्हारा अपराधी है भैया। ये हाथ है लंबे पुलिस के। तो क्या है? अंदर ही बंदोबस्त कर रखा है। काल पुरुष भक्ति करने से रोकता है, और कुछ भी करे वो साथ जाता नहीं है। नाम लिया तेने सब लिया, सकल वेद का भेद, सभी वेद भेद हैं हमारे, और एक ब्रह्म की उपासना करते हैं, करवाते हैं, और उसी की प्राप्ति के लिए भेद बताते हैं। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सार है, सभी वेदों का सार है।
महागायत्री मंत्र है वो, श्यामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद से मिला के वो बनाया हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये महामंत्र है, सनातन का है, पुरातन का है। इसका अर्थ क्या है? चलो इसका अर्थ समझते हैं। शुरू में क्या है? ओम। ओम का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, ये शक्ति है, शक्ति का नाम है ओम। लेकिन इसके अंदर जब भावार्थ में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे, ए उ मैं, तीन वाणी प्रयोग हो रही हैं। पश्यंती हृदय से उठती है, मध्यमा कंठ में है, बैखरी होठों पे है। ए हृदय से आ रही है आवाज, ऊ कंठ में आ गई है, मैं ये आगे होठों पे आ गई। इस अक्षर में तीन वाणी प्रयोग हो रही है। अब है परावाणी, चौथी वाणी कह लो, परे है वो इन तीनों से। वह क्या है? ऊपर बिंदु है, और देखा होगा आपने ज्योति पुंज होता है ओम के चारों तरफ। वो परावाणी क्या है? न कंठ बोलेगा, न होठ बोलेंगे, न हृदय से। क्या है वो? ऊपर चढ़ गई वो, निर्वाणी है वो, इन तीनों वाणियों से परे है वो। अब इसका शाब्दिक अर्थ ले लो। ओम को ब्रह्मनाद भी कहा गया। गुंजार है इसमें? गुंजार है। बोल के देखो, ओ शक्ति चोटी पे जा रही है, सुन लो ध्यान से। ये है नाद, इसको ब्रह्मनाद भी कहा है। परमात्मा के नाम के निमित्त भी ओम कहा गया है। अगर इस ओम को भी जान लेंगे ना हम, तो ब्रह्म को जान लेंगे, कोई दूर नहीं है। लेकिन इसकी व्याख्या सुनो। ओम भूर, भूर मैंने पृथ्वी, पृथ्वी लोक है ये हमारा। इस पृथ्वी पर जितनी वनस्पति हैं, अनाज हैं, सभी कुछ भरा हुआ है यहां पे। भुवय अंतरिक्ष में, स्वय अंतरिक्ष और स्वर्ग आदि सारे लोग आ गए हैं। अंतरिक्ष में कितने ब्रह्मांड हैं, सौरमंडल हैं बहुत ज्यादा। तत् सवितुर, सवितुर प्रकाश के निमित्त है। सवितुर प्रकाश पुंज है ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वर्ण करने योग्य है, धारण करने योग्य है, वर्ण करने योग्य। वर्ण मैंने वर्णा, वरेण्यम भर्गो, सभी पापों को हरने वाला है, अंधकार को दूर करने वाला है, अज्ञान को भी दूर करने वाला है। देवस्य उच्च बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि है ये। हिये मैंने हृदय, दिए मैंने बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि के प्रति निमित्त है ये। धीमहि, धियो, ये आ गया धियो, ये है श्रेष्ठ बुद्धि। धीमहि, ये जुड़े भी का भावार्थ लेते हैं अभी। ये प्रचोदयात, प्रज्वलित करने वाला है, प्रसारित करने वाला है।
इसका अर्थ क्या है? भावार्थ, हे परमात्मा, आप पृथ्वी पर उपलब्ध सभी खाद्य सामग्री, सभी जल, सभी अच्छे अच्छे मेवे, सभी कुछ सब भर रखा आपने। आप ये देने वाले, दियो देने वाले हो, दाता हो आप। अंतरिक्ष में तमाम ब्रह्मांडों को बनाने वाले आप हो, स्वर्ग आदि लोकों को बनाने वाले आप हो। सवितुर, आप प्रकाश स्वरूप हो। वर्णियम, धारण करने योग्य हो, वर्ण करने योग्य है। देवस्य, आप दाता हो, देने वाले हो। धीमहि, श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले हो आप। प्रचोदयात, प्रचंड करने वाले हो आप, प्रसारित करने वाले हो आप। ये मंत्र है परमात्मा के निमित्त, ये मंत्र महामंत्र है। हाथ जोड़ के ऋषियों ने इसको किया है। अब ले लो ओम। ओम जो है केवल भाषा में या जबान में लेके हम बैठ जाएं, ओम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में ये शक्ति है, ये हमारी आंखों से ऊपर है, हमारी आंखों से ऊपर है, और 10वें द्वार पे है ये। क्या है 10वें द्वार पे? नीचे ना चांद सा बना रखा, देखा हुआ आपने, और ऊपर बिंदु है। ये देखो आप हमारी, ये देखो आप भौहें, और ऊपर बिंदु, और ये यानी 9 द्वारों से ऊपर है वो बिंदु। किसका है वो? ज्योतिपुंज है वो। ज्योतिपुंज है हमारे मस्तक में। उस ज्योति का, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करना है, ये कहा है इसमें। वास्तव में तो और फिर मुख बंद हो जाएगा। सुनना है। जब वस्तु को पुकार रहे थे हम, वस्तु सामने आ गई, अब बोलना बंद। अब देखते रहो। क्या बच गया? अब देखना बच गया, अब बोलना बंद हो गया। देख लो बस। अब सूर्य निकलानी है, सर्दी का मौसम है, रात की बात है। अगर सूर्य निकल जाता तो अच्छा होता। सूर्य गर्मी देता है। प्रस्ताव पढ़ रहे हम, पढ़ते रहो। सुबह हुई, सूर्य निकला, रोशनी सामने है, अब बोलना ही नहीं है, सामने खड़े हो जाओ बस। उसकी शक्ति हमारे पास आ रही है, प्रकाश दे रहा है, गर्मी दे रहा है, सर्दी दूर हो रही है। फिर आत्मा का भी तो ऊपर है मिलाप। जब उसके सामने जाएगी, जो उसमें शक्तियां हैं वो मिलने लगेंगी। क्या हो जाएगा? कनेक्शन हो जाएगा। अज्ञान जाता रहेगा और ज्ञान आने लगेगा। विवेक जागृत होगा, सद्बुद्धि तीव्र हो जाएगी, और अपना भला बुरा, हित अहित हम सोचने लगेंगे, हमें दिखने लगेगा। सनातन की बात बताई जा रही है, पुरातन की बात बताई जा रही है, वेदों का सार है ये। फिर इसी का तो ज्ञान लेना हमने। क्या ये प्रैक्टिकल है? थ्योरी में नहीं, ये प्रैक्टिकल है। इसको जान जाएंगे भाई, भेद जान जाएंगे हम। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे।
मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी। तू राख्यो उर्झाई रे, तू राख्यो उर्झाई रे, तू राख्यो उर्झाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे। जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे। जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारा खोई रे। सब धन डारा खोई रे, सब धन डारा खोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा। सतगुरु धारा निर्मल बहे, वा मैं काया धोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बहे, वा में काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तब ही वैसा होई रे, तब ही वैसा होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा।